ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि इमरान खान के साथ मुज़ाकरात आखिरी दौर चल रहे हैं और उनकी रिहाई और पीटीआई के मैंडेट को मुश्किल है रोका जा सके। वो इस वक्त ठीक हैं, लेकिन उनके ऊपर दूसरे तरीकों से इतना ज़्यादा दबाव डाला जा रहा है कि उसको अगर आप तशद्दुद कहें तो मेरा ख्याल में मुबालगा आराई नहीं होगी। वो लोग कल से उनको पंजाबी में जिसको कहते हैं दंदन पड़ी हुई है, रो पीट रहे हैं, मरे हुए हैं, जैसे उनके अंदर अब जान नहीं रही। वो जी क्या करे, खान साहब को रात के अंधेरे में एक पाकिस्तानी दोस्त मुल्क की लीडरशिप, उनकी क़यादत, उनके लोग और फौज के लोग खान साहब को जेल में मुलाकातें कर रहे हैं। इमरान खान जेल से बाहर आ रहे हैं और वो अगले वजीर आजम भी होंगे, वजीर आला केपी के। अगर ये हमारी मुलाकात नहीं कराते तो फिर हम एहतजाज के लिए डी चौक आ रहे हैं। मैंने तमाम को वो हुक्म दे दिया है, एमपीएस एमएनएस को, कि आप अपने काफिले तैयार करें और मैं खुद लीड करूंगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासी लोग न्यूज़ और मैं आपका मेज़बान बिलावल हुसैन। जी नाज़रीन, आज हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है फ़खरुर रहमान, जो सीनियर एंकर पर्सन है, और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं चौधरी गुलाम हुसैन साहब, जो सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों के टाइम का। फ़खरुर रहमान साहब, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे आज की अहम खबर, इमरान खान साहब जो कैद तन्हाई में जेल में कैद हैं, लेकिन उनकी कोई खबर नहीं है। आपके पास इसके मतलब कोई खबर है? जी बहुत शुक्रिया आपका। जी तहरीक इंसाफ के सरबराह और साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की अडियाला जेल में जो इस वक्त सूरत हाल है, उसके ऊपर जो अनकन्फर्म रिपोर्ट्स हैं वो तो ये इंडिकेट कर रही हैं कि वो इस वक्त ठीक हैं, लेकिन उनके ऊपर दूसरे तरीकों से इतना ज़्यादा दबाव डाला जा रहा है कि उसको अगर आप तशद्दुद कहें तो मेरा ख्याल में मुबालगा आराई नहीं होगी, क्योंकि इमरान खान का राब्ता जो है हर किस्म का बैरूनी दुनिया से मुनक़ता कर दिया गया है। अभी तक मुलाकात के हवाले से कोई पेशरफ नहीं हो सकी है और बैरिस्टर गौहर की जानिब से दरख्वास्त जो दायर की गई थी वज़ारत दाखिला में, उस पर भी कोई पेशरफ नहीं हुई है। लेकिन जो हुकाम है उनसे जो बातचीत हुई है, शायद उनका कहना यह है कि किसी टाइम पे रात के तीसरे पैर में गौहर अली खान की मुलाकात जो है इमरान खान से करा दी जाए, लेकिन अभी तक इस हवाले से कोई मुस्बत पेशरफ जो है वो सामने नहीं आई है। जहाँ तक इमरान खान की सेहत का ताल्लुक है और उनके फिजिकल कंडीशन का ताल्लुक है, उसके ऊपर भी हतमी तौर पर तो मैं अभी आपको कुछ कह नहीं सकता, लेकिन ये ज़रूर है कि हर किस्म की जो सहूलियात जो थी उसकी बंदिश है और उनको एक सेल में बंद करके रखा हुआ है और हर किस्म का राब्ता जो है वो इसीलिए मुनक़ता कर दिया गया है कि अली अमीन गंडापुर की जानिब से जो एहतजाज ख़त्म करने का जो मामला आया था, उस पर लास्ट टाइम आपके साथ प्रोग्राम में मैंने ये बात की थी कि इमरान खान से राब्ते कराए गए थे एहतजाज ख़त्म करने के लिए और बीच में आईनी तरामीम को मौखर करने के हवाले से, तो इन अमूर पर बातचीत हुई थी, लेकिन खान साहब ने कोई हतमी फैसला नहीं दिया था। तो अभी देखें, अभी तो ये सूरत हाल है अडियाला जेल की हमारे पास। फ़खरुर रहमान साहब, कल डी चौक में दोबारा एहतजाज की कॉल दी गई है, आप क्या समझ रहे हैं? देखें, इमरान खान के साथ जो सबसे बड़ा मसला ये है कि वो जिसको लीडरशिप सौंपते हैं वही किसी न किसी मुकाम पे जाके उनको दगा दे देती है, और अब जब भी मोमेंटम बनता है तहरीक का या एक बड़े एहतजाज का तो उसको तोड़ दिया जाता है। अब ये कल की एहतजाज कॉल दी गई है और मैं समझता हूँ कि ये जिस तरह से हमाद अजहर ने सबको हिदायत जारी की हैं, तो ये एक और आजमाइश है और कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़े टोलियों की शक्ल में, रैली की शक्ल में जो है उनको निकलना पड़ेगा अगर ये मुलाकात का मामला हल नहीं होता, क्योंकि इमरान खान के हवाले से देखें जो भी बात होगी हतमी बेहतर तो यही होगा कि उनकी बहन नौरीन जो इस वक्त बाहर है उनकी मुलाकात कराई जाए। वो भी जो बयान वो बाहर आके देंगी वो काबिल यकीन होगा। गौहर अली खान का भी या कोई और किसी का जाना वहाँ पर वो काबिल यकीन नहीं होगा। तो इस वक्त एक तरफ तो ये सूरत हाल है। इस्लामाबाद के रास्ते अभी मैं आया हूँ, इस्लामाबाद के रास्ते खुले हैं, ट्रैफिक आ रही जा रही है,
इस वक्त हमें कहीं पे कंटेनर्स नजर नहीं आ रहे हैं। ये एक ऐसा इंडिकेशन है जिससे लगता ये है कि शायद, जैसे मैंने आपको कहा कि रात के किसी टाइम पे इमरान खान से अडियाला जेल में किसी की मुलाकात करा दी जाएगी। अदरवाइज रावलपिंडी और इस्लामाबाद के रास्ते मुनक़ता करने के लिए कंटेनर्स जो थे वो हमेशा यानी कि एहतजाज से पहले लगा दिए जाते थे। तो अभी इस तरह की कोई सूरत हाल नजर नहीं आई है। ट्रैफिक का स्मूथ जो है वो स्मूथ तरीके से आ रही जा रही है। इस्लामाबाद आने जाने के रास्तों में कोई रुकावट नहीं है। फ़खरुर रहमान साहब, द ग्रेट राणा साहब राजपूत दबंग गुफ्तगू करते हैं और ख़बरों से हर वक्त इनकी जेबें भरी होती हैं, क्योंकि इनका दिमाग और इनका दिल जो है प्रोफेशनली अलर्ट रहता है, एक्टिव रहता है और राब्ते में रहते हैं। और खबरों का पीछा करना पड़ता है। जब आप खबरों का पीछा करते हैं तो खबरें आपकी लौंडियाँ बन जाती हैं। तो बड़ी खबर जो मैं जिस पर चाहूँगा ब्रेकिंग न्यूज़ कह लें, जिसको अहम तरीन डेवलपमेंट कह लें, वो ये है कि वो लोग जो खान साहब को सोशल मीडिया पर गाली गलौज, घटिया अलकाब और उनके खुदा न खास्ता उनकी शहादत की खबरें लिखते हैं। कभी कहते हैं उनकी लाश निकल रही है, कभी कुछ कह देते हैं, कभी उनकी मतलब है कि ऐसे ऐसे लफ्ज़ यूज़ करते हैं कि जो मैं ज़ुबान पर नहीं ला रहा, यानी सीधी सीधी मुग़लज़ात बकते हैं। वो लोग कल से उनको पंजाबी में जिसको कहते हैं दंदन पड़ी हुई है, रो पीट रहे हैं, मरे हुए हैं, जैसे उनके अंदर अब जान नहीं रही। वो जो क्या करे, खान साहब को रात के अंधेरे में एक पाकिस्तानी दोस्त मुल्क की लीडरशिप, उनकी क़यादत, उनके लोग और फौज के लोग खान साहब को जेल में मुलाकातें कर रहे हैं और खान साहब को वक्ती तौर पर उनको फतह नसीब होने वाली है। अब देखते हैं वो जीते हैं कि दूसरे जीते हैं। और इसी तरह अजमल जामी और दूसरे जो हैं, जो जर्नलिस्ट भी हैं, एंकर भी हैं, एक्टिविस्ट भी हैं, वो भी अब इन चीज़ों को हवा देना शुरू हो गए हैं कि इमरान खान से किसी आला सतह पर मुज़ाकरात जारी है। लेकिन अभी तक ग्राउंड पर ये सूरत हाल है कि गौहर के चेयरमैन जो है बैरिस्टर गौहर खां, उनकी दरख्वास्त के बावजूद भी इमरान खान से मुलाकात इस लम्हे तक नहीं हुई। अब उसमें जो नई डेवलपमेंट हुई है कि अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला KP के, जिनके बारे में प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा था कि वो घर बैठ गए हैं, वो कहते हैं पैसे नहीं मैं खर्च कर सकता, मैं ये नहीं कर रहा हूँ। उसका मैं जिस मीटिंग के हवाले दे रहे हैं वो उस मीटिंग में मैं शामिल ही नहीं था और हम आ रहे हैं। उन्होंने कहा कितनी देर लगेगी इस्लामाबाद पहुंचने में, अगर ये हमारी मुलाकात नहीं कराते तो फिर हम एहतजाज के लिए D चौक आ रहे हैं। मैंने तमाम को वो हुक्म दे दिया है, MPs MNAs को, कि आप अपने काफिले तैयार करें और मैं खुद लीड करूँगा। तो अब इनकी आखिरी होप भी दम तोड़ गई है। अब कल वहाँ ये दंगल लगवाना चाहते हैं कि भाई चलो SCO हो गई है, बड़ी अच्छी बात है, पाकिस्तान के हक में जाता है, तो तुम्हें क्या मौत पड़ रही है कि एक शख्स जो साबिक वज़ीर आज़म है उसके साथ उसके यानी ज़ाती मुआलिज को ही मिलने दो ताकि पार्टी को तसल्ली हो जाए। उसकी बहन ही को जो बाहर रह गई है उसको ही मिलने दो, जो उसके वकीलों को ही मिलने दो। तो जी वो हमने सब पर पाबंदी लगाई हुई है। 20-25 करोड़ लोग जो है जिस बंदे के पीछे खड़े हैं, तुम उसको मिलने नहीं दे रहे। अगर खुदा न खास्ता कुछ भी उनको हुआ, और घटिया लेवल पर उतर के एक बंदा है उसने लिख दिया कि जी अब उनसे मशक्कती भी ले लिया और वो कपड़े भी खुद धो रहे हैं। तो फ़खरुर रहमान साहब, मैं समझता हूँ कि ये खबरें खालिया ज़िल्लत नहीं है, देयर इज सब्सटेंस टू इट। ये बड़ी कोई डेवलपमेंट है जो आपने किसी वक्त भी ब्रेक कर देना। तो मेरे तरफ से ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि इमरान खान के साथ मुज़ाकरात आखिरी दौर चल रहे हैं और उनकी रिहाई और PTI के मैंडेट को मुश्किल है रोका जा सके। जी जोई साहब, मैं आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए और आपकी इस बात से मुत्तफिक हूँ, क्योंकि जो एहतजाज की बात हो रही है और जिस तरह से हुकूमत जो है वो हुकूमत में है, यानी आप देखें एक शख्स को आपने बंद किया हुआ है, उसको कैद किया हुआ है, उसके ऊपर बेबुनियाद मुकदमात किए हुए हैं, एक
केस खत्म होता है दूसरा केस शुरू कर देते हैं। सारे केसेस एक एक करके वो बेबुनियाद साबित होते गए, अदालतों से साबित होते गए हैं और उसके खिलाफ कुछ नहीं है। और अभी आप जो है इस बात पे पाबंदी लगा देते हैं कि वो अपनी बहनों से ना मिलें, अपने बच्चों से वो टेलीफोन पे बात ना कर सकें। ये खौफ है। एक कैद में जो पिछले 14 महीने से 15 महीने से एक शख्स कैद में है, उसके कैद में होने की वजह से ये खौफ है। अगर वो बाहर आ गया तो मुझे तो लगता है कि इनको पेट के हाजमे की या उसकी गोलियां जो है ना उसकी जरूरत पड़ेगी। और जो यहाँ पे तो शायद ठहरे भी ना। लेकिन ये बात दुरुस्त है आपकी कि 5 नवंबर को अमेरिका में भी इंतखाबात होने हैं और एक सिनेरियो जो है वो तब्दील होने जा रहा है और अब ये लम्हा आ गया है। मैं आपको आपकी तवज्जो जो है ना वो एक और बड़े इवेंट की तरफ लेके जाऊंगा जो कि सरफे नजर हो गया है। और उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है हर साल होता है। वहां पर मुजाहरे भी होते हैं, प्रोटेस्ट भी होता है, सब कुछ होता है। लेकिन कोई ये नहीं कहता कि जनाब इसको सबोताज करने की कोशिश हो रही है या इसको नाकाम बनाने की कोशिश हो रही है। शंघाई तंजीम जो है उसकी पोटेंशियल 22 ट्रिलियन डॉलर है। लेकिन आपने कोई एक बयान सुना है हुकूमत की जानिब से जो पिछले 2 साल से ये बयान दे रहे हैं इतने अरब की सरमायाकारी आ रही, इतनी आ रही है। और भाई इतने ममालिक आ रहे हैं तो आप सरमायाकारी की बात करते हैं, बताएं ना किधर है वो सरमायाकारी। आप झूठे दावे तो बड़े करते चले आ रहे हैं। ये मैं आपको ये एक तो ये पहलू है इसका। अब मैं आपकी तवज्जो एक बड़े इवेंट की तरफ दिलवाता हूँ। देखें जो जिरगा हुआ है पश्तूनों का वो इंतहाई क्रिटिकल मामला था, इंतहाई क्रिटिकल मामला था। और अली अमीन गंडापुर ने वहां पर जाकर मामलात को जिस तरह से हैंडल किया है वो अभी भी इंतहाई क्रिटिकल स्टेज पर है। और इस स्टेज पर अगर आपने इमरान खान के साथ कुछ किया, इस स्टेज पर अगर आपने इमरान खान को जिस तरह से मरियम नवाज, राना सनाउल्लाह और नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ उसको फितना और फसाद कहते रहे हैं, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इनको भागने का भी मौका नहीं मिलेगा। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो चुकी है और उसमें जो फैसले हुए हैं उसको सिर्फ और सिर्फ इमरान खान ही हैंडल कर सकता है उस सूरत हाल को। चौधरी साहब मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ, आप मेरी बात को समझ रहे हैं कि मैं पख्तून जिरगा के हवाले से आपके साथ बात कर रहा हूँ और वहाँ पे किन मामलात के ऊपर बातचीत हुई है। इंतहाई पाकिस्तान की यकजहती के हवाले से संगीन मामलात हैं। तो बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि पेशरफ जो है वो होगी और इमरान खान जल्द बाहर आएंगे। बल्कि कुछ अहले नजर लोग जो हैं, मैं उनकी बात आपको कह दूं, उनका ये कहना है कि इमरान खान का ये बाल भी बिगा नहीं कर सकते और इमरान खान जेल से बाहर आ रहे हैं और वो अगले वजीर आजम भी होंगे। लेकिन ये अहले नजर की बात है, हमने कुछ चीजों को फैक्ट्स पे देखना होता है। तो सूरत हाल ये है इस वक्त। बिल्कुल चौधरी साहब आपकी इंफॉर्मेशन गलत नहीं है, क्योंकि मैं एक अरसे से सारी डेवलपमेंट इनसाइड द जेल, आउटसाइड द जेल, सारी चीजों को मैं देख रहा हूँ। और क्योंकि ये जो हुकूमत है अब जिस तरह से ये आईनी तरामीम के मामले पर कलीमुल्लाह सलीमुल्लाह खेल रहे हैं और जिस तरह से ये हवास बाख्ता होकर कभी कोई पैकेज लेके आ रहा है, ये आईनी पैकेज इस तरह लेकर आ रहे हैं जैसे किसी बेकरी से जो है ना कोई केक लेके आ रहा है, अच्छा भी तुम ये केक ले आओ, तुम ये केक ले आओ। इन्होंने मजाक बना के रख दिया है। ये ना तो कानून साज असेंबली है, ना इनके पास ये मैंडेट है। एक जाली हुकूमत, जाली असेंबली में अवामी मैंडेट पे डाका डाल के ये बैठे हुए हैं और करने चले अवामी आईनी तरामीम और सुप्रीम कोर्ट को जनाब ये गुलाम बनाने चाह रहे हैं और जजों को ये गुलाम बनाने की कोशिश कर तो रहे हैं। ये फखरुर रहमान साहब, अल्लाह ताला आपकी लंबी उम्र करे, अच्छी सेहत दे, आमीन। और हमें भी अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। तो इंशाल्लाह आप ज़रा सिचुएशन का नज़र रखें, रात हो दिन हो, जो ही आपको कोई कंक्लूसिव खबर आ जाए तो हमारे साथ शेयर करें ताकि हम अपने देखने वालों तक पहुँचाएँ। क्योंकि उनको आपकी आदत पड़ गई हुई है कि आप जो भी बात करते हैं जज्बे से, हुब्बुल वतनी से और ऑथेंटिक खबर लेके आते हैं। बहुत शुक्रिया फखरुर रहमान साहब आपके टाइम का। जी नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।